एक सम बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग और एक बृहकोण के माप का अनुपात 24:1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज यानी कि बहुभुज जिसका हर एक भुजा बराबर हो। मान लो ये दिया है, अब कितना भुजा ये हम नहीं जान रहे, अभी यही निकालना है। ठीक है, ये बहुभुज है। ठीक है, ये समझ लो बहुभुज है ना। अब सम इसलिए लगाया कि इसका जो है हर एक भुजा बराबर है, ये आपको मान लेना है। इसका जो है हर एक भुजा क्या है, बराबर है। अब आगे क्या दिया है, सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोण यानी कि आंतरिक कोण का योग। ठीक है, अंदर वाला कोण, इसका योग और एक बृहकोण के माप का अनुपात, यानी कि बाहर जो कोण है उसके माप का अनुपात। यहाँ इस टाइप का है ना, कहीं से भी ले सकते हो एगो कोण। माप का अनुपात है 24:1। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना, यानी कि इसका कई भुजा है वही निकालना। क्लियर? तो क्या करेंगे इसमें, देखो जो अनुपात दिया है उसको पहले लेते हैं। अनुपात क्या क्या है, सभी अंतःकोणों का योग और एक बृहकोण के माप का अनुपात। क्लियर? तो सभी अंतःकोणों का योग, देखो लैंग्वेज लिखो या नहीं लिखो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे इसमें आपका, है ना। डाउट क्लियर है इसलिए लिख रहे हैं लैंग्वेज हम। तो सभी अंतःकोणों का योग बटे, रेशियो में दिया है तो बटा लगा सकते हैं, बटा में ही होगा, लगाना क्या है। एक बृहकोण का माप, एक बृहकोण का माप, कोण का माप। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना अनुपात दिया है, 24:1। तो हम इसको लिख सकते हैं 24x बटे x, कोई दिक्कत नहीं। 24x बटे 1x, 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला का यूज करना है। इसका भी फॉर्मूला है और नीचे वाला का भी फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस पे। पहला फॉर्मूला है, लिख लो नोट में, सभी अंतःकोणों का योग बराबर अंतःकोणों का योग। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू हॉल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा जो है बृहकोण का माप, बृहकोण का माप, कोण का माप इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है 360 बटे n। अब n क्या है, n है भुजाओं की संख्या जो हमें निकालना है। n बराबर, चलो लिख लो, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जो हमको निकालना है। यहां पे देखो सभी अंतःकोणों का योग दिया है 24x। ठीक है, एक बृहकोण का माप है x, अरे ये बट्टा में है, इतना बराबर इतना है, यानी कि अगर सभी अंतःकोणों का योग 24x है तो बृहकोण का माप कितना होगा, x होगा, इस प्रश्न के अनुसार, इस रेशियो के अनुसार। ठीक है, अब देखो सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, अरे दोनों एक ही चीज है ना, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिल रहा है, 24x बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा उसी तरह सेम, एक बृहकोण का माप क्या है, x दिया है प्रश्न में, और बृहकोण का माप का फॉर्मूला है 360 बटे n। तो x बराबर क्या होगा, 360 बटे n। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब निकाल सकते हो, है ना। 2-3 को तरीका जैसे भी निकालना है तो क्या करो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 पुट इन 1। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 24 x के जगह पे क्या पुट करना है, 360 बटे n। तो 24 गुने 360 बटे n बराबर
n-2 इंटू 180 डिग्री है। अब यहां से देखो 180 डिग्री और ये 360 कट जाएगा, नहीं आ रहा काटने। अरे 180 को उठा के करेंगे ये बटा के नीचे नहीं होगा, जब RHS से LHS लाएंगे तो यही डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं, 2 बार में कटा। 24 दूनी 48 बटे n, क्या मिल रहा है 48 बटे n बराबर n-2। इसको आप सॉल्व करो n का वैल्यू निकालने के लिए, तो 48 बराबर n इंटू n-2, सो 48 बराबर, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है n² माइनस 2n, है ना। फाइनली और n² माइनस 2n माइनस 48 बराबर 0 होगा। 48 को उठाकर एक तरफ, अरे सबको उठाकर एक तरफ कर दो ना, जिसको उठाओ, इसको उठाओ या इसको उठाओ, 0 होगा। इतना बराबर n² माइनस 2n माइनस 48 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूल से सॉल्व करो या डायरेक्ट निकालो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल रहे हैं। क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना है 48 को, तो फैक्टर क्या होगा 6 और 8 ले, 6 8 48 हो रहा है। इसको लिख, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो अलजेब्रा का टॉपिक देखो, उसमें बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। सो इसको n² रहने दो। अब 2n के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो 48, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, 48 इसका फैक्टर किए हैं, ऐसा फैक्टर लेना है कि ये हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए -2n। 48 को 6 8 48 ले सकते हैं, 6 गुने 8। अब 6 देखो यहां पे जो है ये दोनों को गुना करेंगे पहले, 48 से n², ये 48 का फैक्टर किए हैं, ये सही है, 48 n², इसको गुना करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 6n गुने 8n, इसको तोड़े तो 6 गुने 8 आया ना, तो 6n गुने 8n। क्लियर, अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे यहाँ पे। सो -2n लाना है, तो क्या करें कि -2n आ जाए इसको, तो इसको हम लिखेंगे -8n प्लस 6n। क्लियर, -2n होगा, -48 बराबर 0। सो n, यहां पे देखो दोनों में से n² और 8n में से दोनों में से कॉमन क्या है, n कॉमन है, यानी कि यहां से एक n हम ले लिए, कॉमन लेना मींस भाग देना। सो n² में से एगो n को हम बाहर कर लिए, तो एगो n बचा। अब इसमें से 8n में से n को बाहर कर लिए तो क्या बचा, 8 बचा, प्लस का साइन देना है 6। अब इसमें से 6 को बाहर किए, 6n में से 6 बाहर किए तो n बचा माइनस, फिर 48 में से 6 बाहर किए तो 8 बचा 0, है ना। n-8 और n प्लस 6 बराबर 0। यहां से n-8 बराबर अगर 0 है तो n बराबर 8 होगा, यही आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, n प्लस 6 बराबर 0 है तो n बराबर -6, यानी कि भुजा का संख्या -6 होगा, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अरे भुजा का संख्या निकालना है ना, तो -6 कैसे होगा, भुजा का संख्या की -6 है ना, या -2 है, कुछ भी माइनस में नहीं होगा, कोई और आता, तो भुजा का संख्या 8 होगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 8। क्लियर, इसमें करना क्या है, देखो ये अनुपात दिया है तो 24x बटे x होगा, इतना बराबर। अब देखो ये दोनों का ही फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला दोनों लगा देना है ना, फॉर्मूला लगा देना है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो 24x बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसमें से x बराबर होगा 360 बटे। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे भी करो, हम क्या किए हैं, इसमें इक्वेशन 2 में 1 को पुट कर दिए, यानी कि इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट कर दिए, बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कट गया, काटने के बाद बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, n बराबर 8 मिल रहा है और n बराबर -6 मिल रहा है, जो कि 8 होगा आंसर, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि भुजा का संख्या निकालना। क्लियर, तो ये था टॉपिक।